अ मूवी अबाउट ए मैन जो क्रिकेटर है, रेसलर है, रनर है और साथ ही साथ एक छिछोरा भी है। अ मूवी दैट टीचेस अस द ट्रू मीनिंग ऑफ लव इज ग्रोपिंग। बी रेडी टू विटनेस अ रामचरण मूवी दैट इज अ डायरेक्ट कंपटीशन टू हिज लास्ट फिल्म गेम चेंजर। लेट मी प्रेजेंट यू लैंडी, आई मीन पेड्डी। अब एक अपडेट भी सुन लो, मैंने एक नया चैनल बनाया रियलमेट नाम से, जिसपे मैंने अपने सेटअप टूर वाली वीडियो भी अपलोड कर दी है। तो ये चैनल आपको पिन कमेंट में मिल जाएगा, जाके सब्सक्राइब कर लो इसे, क्योंकि यहाँ और भी कई तगड़ी वीडियोस आने वाली हैं। बाकी सेटअप टूर वाली वीडियो मैं इस वीडियो की एंड में लगा दूंगा, तब तक ये वीडियो एंजॉय करो। तो पिक्चर शुरू हुई 2016 से, जब इंडिया ओलंपिक्स में बस 2 ही मेडल्स जीत पाया। ये देख खेल मंत्री की हवा सरक गई, उसे लगा कहीं लोग इस्तीफा न मांग ले, इसलिए उसने वही किया जो कोई भी समझदार मंत्री करता, दूसरों से सॉल्यूशन ढूंढने को कहा उसने। खुद के पिछवाड़े पे जोर नहीं पड़ना चाहिए भाई साहब। बस फिर चल दिए बड़े साहब खिलाड़ी ढूंढने, घुस गए किसी स्टेडियम में जहां सबका फेवरेट खिलाड़ी पेद्दी ही है, क्रिकेटर का भी, पहलवान का भी, रनर का भी। अबे ये पेद्दी खिलाड़ी है, ये दलाल हर खेल में कैसे घुसे जा रहा है? ये पता नहीं कैसा टुच्चा खिलाड़ी है जो एक खेल में नहीं रह पाया। अब बड़े साहब के अंदर पेद्दी के बारे में जानने की चलो थी, तो उसने एक कामचोर गांव वाले कुरुमैया से पूछा। उसने जवाब दिया, मजबूरी ने उसको खिलाड़ी बनाया साहेब। मजबूरी लोगों को अमीर बनाती है, अपराधी बनाती है, पर पेद्दी की मजबूरी थोड़ी चुलबुली सी थी, खिलाड़ी बना दिया इसे। बताओ, मतलब मजबूरी में लोग खेल छोड़ के काम पे लगते हैं, वो काम छोड़ के खेलने लग गया। कमाल की मजबूरी है भाई। खैर ये पैदल पैदल ही पेद्दी से मिलने चल दिए, जबकि वो पहाड़ी के उस तरफ रहता है, फिर भी नहीं माने बड़े साहब। चलो जब तक ये वहाँ पहुँचते हैं तब तक एक बैक स्टोरी हो जाए। तो ये बात तब की है जब नौजवानों में क्रिकेट का जोश उमड़ना शुरू हुआ था, आपस में ही सट्टा लगा के खेलते रहते थे ये। उसी टाइम एक पेद्दी नाम का हरामी भी था जो बिकाऊ था, यानी उसके नाम की बोलियां लगती थी। जो ज्यादा पैसे दे दे पेद्दी उसकी तरफ। अब एक दिन मुन्ना भैया मतलब बुज्जी भैया और बोबी ने लगाई बोली। बुज्जी ने 601 रुपए में ही खरीद लिया पेद्दी को, बड़ा सस्ता बिका भाई। एनीवे, बुज्जी के पास पेद्दी है तो क्या हुआ, बोबी भी एक बकचोद बॉलर को ले आया जो बॉल फेंक के बॉल्स तोड़ देता है। तभी एंट्री हुई पेद्दी की। ये क्रिकेट खेल लेता है, मजदूरी कर लेता है, गुड़ बना लेता है, पर एक काम पे कभी नहीं टिकता, इसीलिए मारा लतारा फिर रहा है अभी तक। इसके आते ही पता नहीं क्यों सब लोग इसे 6-6 का नंबर दिखा के चिढ़ाने लगे। देन पेद्दी ने आगे सूंघ दिए चौके छक्के, क्योंकि बॉल सीजीआई थी। बीच बीच में इसने बड़े ही अजीब शॉट मारे, शायद पिछवाड़े में चुनमुनों की दिक्कत है इसे। लेकिन पेद्दी बहुत ही खतरनाक खिलाड़ी है, वो आधी पिच पार करके छक्का मार देता है। जिता दिया इन्हें और भाग के गन्ने के खेत में घुस गया। ये भी उसका एक और जरिया पैसे कमाने का। फिर ये गुड़ बना के बाकी मजदूरों के साथ नाचने लगा। अभी मालिक आ गया तो थपड़िया देगा इन्हें, फिर कहेंगे मजदूर को मारते हैं। अगले दिन दिहाड़ी लेने पहुंचे तो मालिक थोड़ा सा मजाक बना के हंसने लगा। ये देख मजदूर का ईगो हर्ट हो गया, क्योंकि गरीब के पास कुछ होना हो ईगो जरूर होता है। तो मालिक ने मुड़िया पकड़ के ट्रैक्टर में दे दी और नाचो सालो। दरअसल बात यह है कि ये बहुत ही मजबूरी में रहते हैं, पहाड़ों के बहुत अंदर जाकर, जहां जाने का कोई रास्ता तक नहीं है, पर फिर भी गांव नहीं बदल सकते, ये रहेंगे वहीं। इन्हें मजदूरी जोड़ी में मिलती है और मार भी। ये लोग गांव पहुंचे ही थे कि इन्हें मिला सुरी, जो ट्रेन रोकने के चक्कर में मर जाएगा एक आध दिन पटरी पे ही, देख लेना। अब सुरी ने गांव में स्टेशन बनाने की कोशिश तो बहुत की, मगर ये जहां भी गया हर किसी ने इसे गाली दे के भगा दिया। इधर पेद्दी को शादी की चुल उठी तो ये लड़की देखने गए, एंड तब मुझे रियलाइज हुआ कि इस गाँव के लोग सिर्फ गरीब ही नहीं, चूतिया भी हैं। जब अगला आदमी कह रहा है कि तुम्हारे गाँव में जाने का रास्ता नहीं है और पेद्दी काम भी इसी गाँव में करता है, तो उसे घर जमाई बना दो। पर बुढ़ऊ के मिर्ची लग गई इस बात से, ईगो हर्ट हो गया, क्योंकि गरीब के पास कुछ होना हो ईगो जरूर होता है। अब रास्ता जाने लायक होता तो आपके गांव भेज देते। आप जहाँ रहते हैं वो बेहतर और हम जहाँ रहते हैं वो बेकार। अरे उसने बेकार कब बोला बुढ़िया, जाने का रास्ता ही नहीं है जब तुम्हारे गांव में, तो वो लड़की कैसे भेजेगा अपनी। मगर नहीं माना सुरी, ले गया पेद्दी को उठा के, तुड़वा दिया उसका रिश्ता। और सबसे कमाल की बात तो ये है कि सुरी पेद्दी का कोई लगता ही नहीं है। चलो शादी की बात निकली ही है तो मिलो अच्छी अम्मा से, जिसका बाप पॉलिटिक्स में है, पर अपोजिट पार्टी से हर बार कुत्ते की मौत हार जाता है। तो अच्छी अम्मा को विपक्ष पे इतना गुस्सा आया कि उसने रात में जाके खेत जला दिए, अपने बाप के ही। दिमाग से थोड़ी ढीली है ना बेचारी। अगले दिन चौराहे पे बैठ के रो रही है और सारे गांव से इतने फूल आए हैं जैसे इसके बाप के खेत न जले हों, बल्कि इसका बाप ही मर गया हो। वैसे यहाँ से पेद्दी भी गुजर रहा था, उसकी नजर पड़ी इस पे और पेद्दी को उससे पहली नजर वाला लव लस्ट हो गया। एंड कुछ इस तरह पेद्दी को मिली अपनी बेडी। बस फिर पता नहीं कहाँ पहाड़ियों के कोनों में हगने वाले पोज दे के नाचने लगा। बाय द वे एक और बात ये कि पेद्दी सैडिस्ट है, अगली को दुखी देख के एक्साइटेड हुए जा रहा है यार। आफ्टर दैट पेद्दी
उसी कढ़ाई में लेटा है जिसमें ये गुड़ बनाते हैं, तभी तो स्वाद आता है गुड़ में। फिर ये अचियम्मा के घर हराम की दावत खाने पहुंचे, पर पैदी को उससे बहुत ज्यादा ही प्यार हो गया, इसलिए वो इंसानों की तरह उसे प्रपोज करने गया और भड़वों की तरह मोलेस्ट करके आ गया। ही किस्ड हर फोर्सफुली एंड पीछे रोमांटिक म्यूजिक बज रहा है, क्योंकि लड़की की मर्जी हो ना हो उससे क्या फर्क पड़ता है। इसके बाद अचियम्मा स्टेज पे चढ़ी स्पीच देने, और पता चला कि अपोजिट पार्टी में और कोई नहीं बल्कि बुज्जी भैया ही हैं। उसने सोचा कि लड़की की इज्जत उतरवा देते हैं, फिर वो अपने आप पॉलिटिक्स से हट जाएगी, तो उसने भेजे अपने आदमी और कटवा दिया लहंगा। तभी पेद्दी ने पंडाल गिराया, क्योंकि वो सरेआम उसकी इज्जत पे दाग नहीं लगने देगा। हाँ, अकेले में होती तो अलग बात थी, अब बच तो गई वो, मगर एक हरामी ने उसके फोटो खींच लिए। तो आया पेद्दी बहुत ही गुस्से में मुंह में टॉर्च दबा के, क्योंकि पेद्दी वो आदमी है जो अंधेरे में लड़कियों को मोलेस्ट और लड़कों को हैरेस करता है। पीट दिया आके उन्हें, बहुत ही अजीब तरह से मारा इसने, पता ही नहीं चल रहा कि ये लड़ रहा है या इसे दौरे पड़ रहे हैं। फिर भी इसने फिजिक्स के मुंह पे मूतते हुए उन सबका काम डाल दिया। एक को तो 2.5 किलोमीटर दूर से ही लात मार के उड़ा दिया यार। बट पेद्दी का मन अभी भी नहीं भरा, इसलिए थोड़ी देर और मर्द मस्ती करके वो एक बंदे को जंगल में ही लेके भाग गया, जो बाद में वहां नंगा मिला। पता नहीं क्या इरादे थे पेद्दी के। इसके बाद एंट्री हुई कुश्ती कोच गौर नायडू की, जिसने 2 नंगे मुस्टंडे लड़ा दिए। दोनों की हालत खराब हो गई लड़ लड़ के, पर इसे मजा ही नहीं आया। यहाँ पेद्दी आया क्रिकेट खेलने, बोबी ने उसकी बोली लगाई 1 रुपया, पर बुज्जी कुछ बोला ही नहीं, तो ये 1 रुपए में ही बिक गया। बड़ी बुरी इज्जत गिराई भाई साहब इसने। फिर ये सब क्रिकेट खेलने लगे CGI वाला, बट बोबी पेद्दी को बैटिंग ही नहीं करने दे रहा। एंड टर्न आउट कि ये दोनों एक ही पिछवाड़े से हग रहे हैं। पेद्दी की ऐसी तैसी करने के लिए मिल गए दोनों, लेकिन पेद्दी इतना बड़ा झंडू है कि फिर भी नहीं भागा वहां से। अपने जख्म पे मिट्टी लगा ली उसने, ये बात जानते हुए भी कि मिट्टी लगा के टेटनिस और मैच के बाद मारपीट का खतरा है। खेलने लगा वो, शॉट पे शॉट मारे जा रहा है। उधर गौर नायडू के कूले थरथराए तो वो भी मैच देखने आ गया। इधर पेद्दी आधी आधी पिच पार करके शॉट मार दे रहा है, मगर फिर भी नहीं जीत पाया। बड़ी बुरी तरह से हारा भाई साहब, जिस वजह से इसे उन सब पे इतना गुस्सा आया कि उसने अपना ही बैट तोड़ दिया। नहीं, उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाया। अगर हाथ उठा देता तो इस बार 20-22 लोग थे, यही सुताई कर देते इसकी। पेद्दी अपनी जान बचा के निकल ही रहा था कि गौर नायडू बोला, कुश्ती सिखाऊंगा। ये बोला, दिहाड़ी कितनी देगा? ये सुन के बुढ़ा ज्ञान पेलने लगा, पर दिहाड़ी नहीं दी गरीब को। अरे जब सारा दिन तेरे साथ रहेगा वो, तो खर्चा कैसे करेगा? पैसे तो चाहिए ना। मगर दिहाड़ी का नाम सुन के ही भग लिया बुड्ढन। आफ्टर दैट ये पेद्दी के गांव वाले एक नंबर के बेवकूफ, अनपढ़, जाहिल, गवार, चूतिया और हरामखोर किस्म के आदमी हैं। मतलब बचपन से पहाड़ों पे रह रहे हैं, पर इन्हें इतना नहीं पता कि बारिश में पहाड़ पे सफर नहीं करते। आराम से भीगते हुए जा रहे हैं, खिसक गया पहाड़, टूट गई एक बकचोद बच्चे की नाजुक गुल्लक। अरे यार कितना गलत हुआ, इतने सारे लोग जिंदा बच गए बताओ। हाँ, तो ये सब देख सूरी का दिमाग खराब हो गया। वो ट्रेन रुकवाने के लिए MLA के पैरों में गिरा। उसने नहीं सुना तो सूरी ने उसकी धोती में हाथ डाल दिए। उसने फिर भी नहीं सुना तो इसने उसकी धोती ही खोल दी। अचियम्मा के लिए तो पंडाल गिरा दिया था, यहाँ ढकने के लिए कुछ नहीं मिला। आदमी की इज्जत नहीं होती क्या? कहाँ है जेंडर इक्वलिटी? देन MLA के आदमियों ने सूरी की तुड़ाई कर उसके कपड़े उतार के उसे गड्ढे में फेंक दिया। चलो गड्ढे में फेंका वो तो कोई बात नहीं, पर कपड़े उतारने की क्या जरूरत थी? वैसे ये MLA ने अपनी ही सड़कों में पड़े गड्ढों का क्या खूब इस्तेमाल किया है। एकदम आपदा में अफसर खोज लिया इन्होंने। खैर सूरी उदास मन से वापस आया और फिर से ट्रेन रोकने लगा, मगर इस बार पटरी पे खड़े होके लग गई टक्कर। एंड कुछ इस तरह सूरी की खुरखुरी गुल्लक चटक गई। और ये सब बकचोदी तो कर रहे हैं उससे, पर उसे हॉस्पिटल नहीं लेके गए। निपट गया काम उसका। मरने के लिए तैयार है यहाँ के लोग, लेकिन कहीं और जाके नहीं रह सकते। देन ये सब लोग गुस्से में पटरी उखाड़ने लगे। इतने सारे लोगों ने मिलकर अपने पिछवाड़े तक का जोर लगा लिया, मगर पटरी नहीं हिली इनसे। तो फिर नट बोल्ट उखाड़ने पड़े, तब जाके हटाई पटरी। सुबह सुबह सारे गाँव वाले उसी पटरी पे हकते थे, वही उखाड़ दी। अब पता नहीं हगने कहाँ जाएंगे। हाँ, तो एटीट्यूड में इन्होंने पटरी उखाड़ दी, इसलिए पिटाई शुरू। बड़ी कुटाई करिए भाई साहब इनकी। ट्रेन के डब्बों में बंद कर करके मारा इन्हें, तब अकल ठिकाने आई है इनकी। फिर ये सूरी की लाश ले जाने को कहने लगे, तो ऑफिसर बोला, कौन है तू? हम पेद्दी है साहब। क्रिकेट के खेल में हम पर बड़ी बड़ी बोली लगती है। पहली बात तो ये बता के भी तेरी कोई पहचान कंफर्म नहीं हुई, और दूसरी बात ये कि अगर इतनी ही बड़ी बोली लगती है तो तू गरीब क्यों है अभी तक? इसके बाद ये लाश ही लेके भागने लगा। पुलिस वालों ने रोका तो गुलाटियां मार मार के लड़ रहा है उनसे। तभी पुलिस वालों ने बुड्ढों को मारने की धमकी दे दी, तब जाके रुका पेद्दी। अबे मरने ही देता, वैसे भी कितनी सी उम्र बची है इनकी। बुड्ढों को बचा के पेद्दी कुश्ती सीखने गौर नायडू के पास पहुंचा। पहले इसने पेद्दी को खुद अपने घर बुलाया, और जब वो आ गया तो अपने आदमियों से उसकी कुटाई करवा दी। बिल्कुल गर्लफ्रेंड वाली हरकतें हैं इसकी। मगर पेद्दी फिर भी नहीं माना, तो 5 नंगे मुस्टंडों ने पेद्दी को नंगा कर उसका बदन छू लिया। लेकिन पेद्दी फिर भी नहीं रुका, तो सारे नंगे बदमाश उसके ऊपर चढ़ गए। तब जाके गुरुजी को संतुष्टि मिली। बस फिर वही उस्ताद वाली बकचोदी शुरू। सीधे सिखाएंगे नहीं, पहले पूरी मजदूरी कराएंगे। सारे उल्टे सीधे काम करा लिए उससे। एंड नो सरप्राइज बेबी, ये जो भी काम कर
रहा था उसमें तो कोई दांव छुपा था। बनिया ये पहलवान उतर गया अखाड़े में, जहाँ इसने एक नया दांव सीखा, जलती हुई बीड़ी मुंह में छुपाने का। आफ्टर दैट यहाँ आई अच्छी अम्मा। हाँ वो भी है इस फिल्म में, भूल तो नहीं गए थे ना। वो यहाँ पंडाल गिराने के लिए पैदी को थैंक्स बोलने आई है, बट उसे पता लगा कि उस रात घोटाला भी पैदी नहीं किया था। लेकिन पैदी को अपना किया गलत नहीं लगा, वो अभी भी सफाई दे रहा है। बेटी सिर्फ छूकर ही प्यार करना जानता है, ही पहाड़ी गाँव वाले का प्यार ऐसा ही होता है। पैदी की ऐसी नॉनसेंस बातें सुन के अच्छी अम्मा को उससे प्यार हो गया। इसी बात पर आया डिस्ट्रिक्ट लेवल का मैच, पर नायडू ने भद्रू की जगह पैदी को बुलाया तो भद्रू की सुलग गई। सामने वाले पहलवान ने भी पैदी के मजे ले लिए। अपनी औरतों के पास भी जोड़ी में जाता। अरे नहीं यार, इतने भी गिरे हुए नहीं है ये, औरतों को तो अकेले ही मोलेस्ट करते हैं। अब पैदी ने गुस्से में एक साथ 2 को चैलेंज कर दिया, हेकड़ी में 2-2 को चैलेंज कर दिया। फिर उन दोनों ने बड़ा मारा भाई साहब इसे, टेंटुआ पकड़ पकड़ के मारा, मारते मारते लंगोट फाड़ दिया इसका। फिर इसे क्रिकेट याद आने लगा, सोच रहा इससे अच्छा तो क्रिकेट ही था, कम से कम ऐसी मार तो नहीं पड़ती थी उसमें। क्रिकेट को याद करके इसने उन दोनों को लपेट दिया बहुत ही अजीब अजीब पोजीशन में। एक को तो डोगी स्टाइल में ही पेल दिया। यहाँ जीत के अब वो स्टेट लेवल पे लड़ेगा, पर स्टेट लेवल पे तो वो क्रिकेट खेल के भी जा सकता था, स्पोर्ट चेंज करने की क्या जरूरत थी। खैर जीत तो गया ये, पर पता चला कि अच्छी अम्मा का रिश्ता कहीं और हो रहा है, तो ये नंगा ही उसके घर में घुस गया, शादी करने कह रहा है उससे, रिश्ता भी तोड़वा दिया उसका। आफ्टर दैट ये पंगा पड़ा कि स्टेट लेवल पे जाके पैदी किस गांव को रिप्रेजेंट करेगा। बस इतना कहने की देर थी, अपने जाहिल गांव वालों के पिछवाड़े पे लात मार के पैदी हो गया दूसरे गांव का। ये देख नायडू के पिलपिले पिछवाड़े में चुल उठी। उसने चैलेंज किया कि जो भी पैदी को मार मार के पिद्दी बनाएगा उसे मैं अपने पैर की पायलिया दे दूंगा। अगर आप ये सोच रहे हो कि ये पायलिया किस चूतिये को चाहिए, तो है एक बंदा रणधीर सिसोदिया, उसको पैसा नहीं पहचान चाहिए, बिकॉज मनी फॉलोज माई ब्रदर। एक्चुअली सिसोदिया की खानदानी पायल थी, पर नायडू ने चैलेंज देके उसका काम डाल दिया और ले गया पायल। इसलिए सिसोदिया ने नायडू का चैलेंज एक्सेप्ट नहीं किया, बल्कि उसके पहलवान पैदी को नेशनल के लिए सिलेक्ट कर लिया, क्योंकि ये इंडियन रेसलिंग का हेड भी है। इसी बात पे सेलिब्रेशन शुरू, श्रुति के साथ नाच रहे हैं ये। अबे गिरा मत दिए उसे, वरना कमल सर गुस्से में इंडियन 3 बना देंगे। हाँ तो रात में खेतों के बीच पैदी को मिला भद्रू, वही भद्रू जिसे रोक के नायडू ने पैदी को डिस्ट्रिक्ट लेवल मैच पे भेजा था। तो उसकी पहले ही सुलगी हुई थी, गिरा लिया उसने पैदी को, चला दिए उसके पैर पे मुक्के ही मुक्के। बाय द वे ये बात कोई नहीं पूछेगा कि इतनी रात में ये दोनों अकेले खेत में कर क्या रहे थे। खैर अगले दिन पहुंचे ये कुश्ती करने, बट टर्न आउट की सिसोदिया पैदी को नेशनल्स में इसलिए लाया ताकि वो नायडू का घमंड और गुल्लक पूरे देश के सामने तोड़ सके। तो दोनों के पहलवान जीतते जीतते पहुंच गए सेमीफाइनल्स में। इधर पैदी आधी रात में सुनसान स्टेडियम के अंदर अपने उस्ताद के साथ पता नहीं क्या कर रहा है। उधर बकचोद भद्रू ने आके सिसोदिया से चुगली कर दी कि उस रात मैंने पैदी के पैर में गुदगुदी कर दी थी, उसी का फायदा उठा लो। तो इसी के साथ शुरू हुआ सेमीफाइनल, जहां अगला आदमी पैदी के पैर के ही पीछे पड़ा है, ऐसी ऐसी गंदी निगाहों से देख रहा उसके घुटने को। एक बार तो उसका घुटना ही मरोड़ दिया, चीख निकल गई पैदी की। अब पैदी जीत तो गया, पर इसकी कुटाई कुछ ज्यादा ही हो गई, जिसके चलते इसकी गुल्लक चटक गई, वहीं गिर गया ये मुंह के बल। बस दुख इस बात का है कि ना तो इस बंदे को पैसा मिला और ना ही पहचान। एनीवे पैदी हॉस्पिटल में पड़ा है, क्योंकि उसके पैर का काम उठ गया, ज्यादा जोर से ही मरोड़ दिया था उसने। मगर फिर भी इसे फाइनल्स खेलने की पड़ी है, अपने उस्ताद से ही चिपटा जा रहा है। वो तो नायडू ने इसे गंदी सी गाली दी, तब जाके शांत हुआ ये। दरअसल पैदी ये सब कुछ अपने गाँव को पहचान दिलाने के लिए कर रहा था, क्योंकि इसको लगता है कि गोल्ड जीतने के बाद सरकार इसकी सुन लेगी। बताओ कितनी बड़ी गलतफहमी में है ये। यहाँ बड़े साहब और कामचोर कुरुमैया चाय पीने रुके, एंड बड़े साहब ने कुरुमैया को गाली दे दी कि साले एक लंगड़े पहलवान के लिए मुझे यहाँ तक लाया है तू। पर तभी बड़े साहब की आंखें फैल गई ये देख के कि पैदी का तो स्टेचू बना हुआ है। दरअसल पैदी को जीत की खुशी में जो कुछ भी मिला था वो सब कुछ वापस दे के दिल्ली चला गया। हाँ, जिस लड़की के घर में इसने नंगा घुस के उसका रिश्ता तोड़वाया था उसे भी बदनाम करके छोड़ गया। एक्चुअली भाई साहब को अपने गाँव में ट्रेन रुकवानी है, मगर जिसके पास भी ये जा रहा है वो इसे गाली दे के भगा दे रहा है। तभी एक दिन इसने रेल मंत्री की गाड़ी उठा ली, बस कुटाई शुरू। फिर रेल मंत्री को इसने अपनी कहानी बताई तो उसने भी लताड़ दिया इसे। देन ये मुंह लटका के घर वापस जा ही रहा था कि इसके पिछवाड़े के चुनमुने जागे और इसने ट्रेन से बाहर निकाल के अपना पैर ही कटवा लिया। इसीलिए ब्लड लॉस की वजह से उसकी मौके पे ही मौत नहीं हुई, बच गया जिंदा वो। लेकिन पता है अब इसने कौन सा स्पोर्ट चूज किया है? रनिंग। हाँ, और कोई खेल नहीं मिला इसे, तो अब पैदी रनर बन गया, क्योंकि लड़कियां मोलेस्ट करके भागने की उसकी पुरानी आदत थी। वायदा पे पहले ये मजदूर था, फिर गुड़ का कारीगर बना, फिर क्रिकेटर, फिर रेसलर और अब रनर। तो इसका नाम पैदी क्यों है? सीधा गेम चेंजर पार्ट 2 ही रख देते। खैर पैदी यहाँ ऑलरेडी फाइनल रेस में आ चुका है। इतने में रेस स्टार्ट हुई, ये सब भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं, भागे ही जा रहे हैं, रुक ही नहीं रहे। तभी पैदी ठोकर खा के मुंह के बल गिरा, लेकिन रुका नहीं, वो दोबारा अपने पैरों पे खड़ा हुआ, आई मीन पैर पे खड़ा हुआ, और ऐसे भागा
ऐसे भागा कि सबको पार कर गया। पाकिस्तान से हमजा आया था, उससे भी आगे निकल गया एंड जीत गया गोल्ड मेडल। पर मेडल नहीं लिया पैदी ने, उसने लिया माइक और बोला गाँव में ट्रेन रुक बादो साहब। इसके स्पीच में बहुत दर्द था, इतना दर्द कि वो सुन के मेरे कानों में भी दर्द होने लगा। एनीवे, तो कुछ इस तरह ये ट्रेन से अपने गाँव पहुंचा। अरे ये बुढ़े मरे नहीं अभी तक। बाय द वे यहाँ अच्छी अम्मा आई तो इसने एकदम अपना ली, क्योंकि इसे भी पता है ना अब अगर ये गई तो कोई और घास नहीं डालेगी। खैर इधर बड़े साहब पैदी से बिना मिले ही वापस जाने लगे। बस खामखा की चुल थी यहाँ आने की। वैसे जब यहाँ ट्रेन रुकने ही लगी है तो ये कुरु मैया उसे पैदल पैदल क्यों लाया? सबके सब जाहिल हैं इस गाँव में, कभी नहीं सुधरेंगे ये। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि एक काम को पकड़ के चलो। 70 घाट का पानी पीने से कभी कभी पैर और चूतिया दोनों कट जाता है। बाकी सामने क्लिक करके सेटअप टूर वाली वीडियो देख लो एंड मेरे सेकंड चैनल रियल मेट को भी सब्सक्राइब कर लेना।